मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नए सॉलिड वेस्ट रूल्स को नोटिफाई किया है 1 अप्रैल 2026 से। नए रूल्स रिप्लेस करते हैं 2016 के रूल्स को। नए रूल्स के अंदर हमें एक स्पेसिफिक फिलॉसफी देखने को मिलती है, दैट इज रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी। और यहां पे कोशिश है कि किस तरीके से हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पे पहले 2016 रूल्स थे, जहां पे कहीं ना कहीं फोकस डंपिंग के ऊपर था, यहां पे वो फोकस शिफ्ट किया जा रहा है कि हम कम से कम वेस्ट को डंप करें। इन रूल्स को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है और हमने अर्लियर इनके ऊपर पीवाईक्यूज काफी ज्यादा देख रखे हैं। Now let's try to understand what are these new rules, what are the new provisions that are there in the new rules, और किस तरीके से ये जो नए रूल्स हैं ये 2016 के रूल्स से डिफरेंट है। सबसे पहली चीज, जो ये नए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, बड़ा सिंपल है। पहली बात तो जानना कि यहां पे इन रूल्स को नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये जो नए रूल्स हैं, दे हैव बीन नोटिफाइड अंडर द Environment Protection Act of 1986 and now they have been, let's say, successfully implemented from 1 April 2026। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाए किनसे, 2016 के रूल से। सबसे पहली चीज, जो आपके नए रूल्स हैं, दे हाईली फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग सर्कुलर इकोनॉमी and extended producer responsibility principles with a sharper focus on efficient segregation, accountability and digital monitoring. Now this is a very important aspect that we have to understand. जब हम 2016 के रूल्स की बात करते हैं, वहां पे जो मॉनिटरिंग थी वो सेंट्रलाइज नहीं थी, इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ द स्टेट्स। वहां पे वो अपने लेवल पे मॉनिटर कर रहे थे। बट यहां पे स्पेसिफिकली कोशिश की गई है कि नए रूल्स के अंदर हम एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर सके। दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस न्यू रूल्स, जहां पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, हर जगह पे प्रॉपर तरीके से उनको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि यहां पे प्रॉपर स्टार्ट से लेके एंड तक उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पे पूरे रूल्स को हमने एक तरीके से क्या किया है, हमने एक तरीके से स्टैंडर्डाइज कर दिया है बाय कीपिंग अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल। और जैसे कि मैंने बताया कि यहां पे फोकस कम से कम लैंडफिल्स को यूज करने में है। जब कोई मटेरियल को आप ना रिसाइक्लेबल कर सकते हो, ना रिकवर कर सकते हो, ओनली इनर्ट मटेरियल को ही आप लैंडफिल्स में यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से हम यहां पे ये कह सकते हैं कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस है कि किस तरीके से हम वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं वेल्थ के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला प्रिंसिपल है, आई थिंक सबको पता है कि हमेशा हम जब एनवायरमेंट के रूल्स की बात करते हैं, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल हमेशा हमें पढ़ना होता है। नाउ एनवायरमेंटल कंपनसेशन फॉर नॉन कंप्लायंस, फॉल्स रिपोर्टिंग और इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसिंग। देन digital tracking is for centralized online portal for end-to-end monitoring of waste generation, collection, transport and disposal. And the third thing is faster land allocation. Now this is also very very important. Graded criteria and buffer zone guidelines to expedite land allocation for waste processing facilities. देखिए ज्यादातर जो मॉडल यूज होता था that was based on collect and dump, बट यहां पे स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है कि हम वेस्ट को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सबसे बड़ा जो पहले हमारे सामने एक हर्डल देखने को मिलता था, that was land acquisition. अब यहां पे रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है कि किस तरीके से हम लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इन अ नटशेल, इफ आई हैव टू सम अप दिस न्यू सॉलिड वेस्ट रूल्स, इट बेसिकली इंटीग्रेट सर्कुलर इकोनॉमी, it talks about faster land acquisition and it talks about creating a centralized online portal. Now the major thing that has been a change from the 2016 rules, जब भी हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे बेसिक चीजों हम बात करते हैं, दैट इज सेग्रीगेशन एट सोर्स। हम किसकी बात करते हैं, सेग्रीगेशन एट सोर्स। अब उसी चीज को हमने यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जहां पहले रूल्स में 2 वे सेग्रीगेशन थी या 3 वे सेग्रीगेशन थी, उसको हमने मोल्ड करके 4 वे सेग्रीगेशन किया है। जैसे कि नाउ द अंडर न्यू रूल्स देयर इज अ मैंडेटरी 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन एट सोर्स। अब ये 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन क्या है, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली स्ट्रीम है वेट वेस्ट, जो आपका हम बात कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। दिस इज योर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट इज योर किचन वेस्ट, it is your vegetable and fruit peels, meat, flowers. This must be composted or processed through biomethanation at the nearest facility. So this is your biodegradable waste.
Second is your dry waste, that is basically your recyclable waste. It consists of plastic, paper, metal, glass, wood, rubber, transported to material recovery facilities that are basically kind of a sorting facility, or you can say it is a kind of a depositional facility. Third is your sanitary waste. Now this is a new introduction that have been made under the new rules, that is basically used for diapers, sanitary towels, tampons must be securely wrapped and stored separately. And the last one is special care waste, paint, cans, bulbs, mercury thermometers, medicines collected by authorized agencies और deposited at designated centers. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक तो वेट वेस्ट है, एक आपका ड्राई वेस्ट है, एक आपका सैनिटरी वेस्ट है, और फोर्थ वन आप उसको कैटेगरी में डाल सकते हो, दैट इज स्पेशल वेस्ट, जिसको हम बात करते हैं हैजर्डस वेस्ट. सो दैट इज अ क्वाइट अ चेंज व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द अर्लियर 2016 रूल्स. नाउ the next important thing is there is a strict definition that has been made for the bulk waste generators. Now this is very important. These are the 3 requirements that we have to understand, that what an entity shall be, let's say, consisting or composed of to be qualified under the category of bulk waste generators. First of all, its floor area shall be greater than 20,000 square meter. Its water consumption shall be greater than equal to 40,000 liters per day. And the third most important thing is waste generation shall be greater than equal to 100 kg per day. Now they may include government department, PSUs, institutions, commercial establishments and residential societies. Must ensure environmentally sound waste collection, transport and processing. Now there have been clear thresholds that have been defined for the bulk waste generator, and I've already told you कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं they constitute 30% of the waste, and as a result there have been a special responsibility that has been put on the bulk waste generator. Already we know there is a concept of EPR. Now specifically on building upon that the concept of EPR, यहां पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रखी गई है? बल्क वेस्ट जनरेटर की रखी गई है. कैसे भाई? बल्क वेस्ट जनरेटर को कोशिश करनी है कि जो वेट वेस्ट है उसको अपने जहां पे उसका रिलीज हो रहा है वेस्ट का सोर्स के ऊपर ही उसे ट्रीट करना है. अगर पॉसिबल नहीं है बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए वहां पे उसको ट्रीट करना, तो उसके लिए स्पेसिफिकली उसे एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने होंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा प्रोसीजर लेट से इन्फोर्स करेगा कि एक तो मैकेनिज्म्स को इन्फोर्स करेगा और दूसरा अकाउंटेबिलिटी बनाए रखेगा किसकी? एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर्स की. राइट. सो देयर हैज बीन अ स्पेसिफिक फोकस इन द न्यू रूल्स ऑन द bulk waste generators by this new concept, as you can see over here, by the name of extended bulk waste generator responsibility. That is, they have to go for on-site processing. अगर on-site processing नहीं कर सकते, then they would have to obtain the certificate. और हम जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट रूल्स और ई वेस्ट के साथ यहां पे EPR सर्टिफिकेट्स का कंसेप्ट आ चुका है. किसका कंसेप्ट आ चुका है? EPR सर्टिफिकेट्स का कंसेप्ट आ चुका है. So this has been the second major change that has been done apart from the 4-way segregation that was not there in 2016 but is there in the 2026 rules. And specifically the second important thing is bulk waste generator के ऊपर special responsibility को put forward किया गया है. Now moving to the next part, this I have already discussed, that is related to कि जो भी आपका वेस्ट है starting from segregation till let's say finally when it is treated, उसका प्रॉपर एक डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के थ्रू. दैट इट विल बी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल. देयर विल बी मैंडेटरी ऑडिट्स एंड बफर जोन गाइडलाइन. सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्पेसिफाई करेगा बफर जोन साइजेस फॉर द फैसिलिटीज एक्सीडिंग 5 टन्स पर डे कैपेसिटी, एक्सपीडिटिंग लैंड एलोकेशन बाय स्टेट्स एंड यूटीज. राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ जब हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, राइट, हमें एक चीज तो पता ही है कि जो मेजर आपका वेस्ट को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके अर्बन लोकल बॉडीज की है. अर्बन लोकल बॉडीज के कंसेप्ट को यहां पे और ज्यादा मजबूत किया गया है. स्पेसिफिकली यहां पे उनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, जैसे कि मेन काम क्या है? दैट इज कलेक्ट एंड सेग्रीगेट सॉलिड वेस्ट. Second, they have to coordinate with material recovery facilities that can act as the depositional facilities. Third, they have to go for the carbon credit generation. This is also very important. Fourth, they have the peri-urban rural area attention. And fifth, as we can know that MRFs, that are the material recovery facilities, will be acting as the deposition points. Deposition point for the e-waste, right? We already know that बहुत सारी यहां पे आपके डेपोजिशन फैसिलिटीज होती है. जब उनके शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, देन दैट पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड, जहां पे आप क्या कर सकते हो? उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वहां पे डिपॉजिट कर सकते हो.
नाउ स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट लोकल बॉडीज को एनकरेज किया गया है कि आपको कार्बन क्रेडिट्स को जनरेट करना है थ्रू एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। स्पेशल अटेंशन इज मैंडेटेड फॉर पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, क्यों? क्योंकि हमें पता है पेरी अर्बन एरियाज में आजकल काफी ज्यादा अर्बन एरियाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो इस वजह से स्पेसिफिक फोकस है कि लोकल अर्बन बॉडीज को यहां पे कोशिश करनी है कि पेरी अर्बन एरियाज के अंदर भी अपने इस पर्टिकुलर वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करना है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन देयर अ चेंज इन 2016 रूल्स। जब हम आरडीएफ की बात करते, फ्यूल की बात करते, जो मैंडेटरी था, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते 5% मैंडेटरी था स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट प्लांट्स एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। अब यहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बात करी है कि आरडीएफ से जो आपका फ्यूल बनाया जा रहा है उसका जो टारगेट पहले 5% था उसको चेंज करके कितना करना है, 15%। कितना करना है टारगेट? 15%। और ये टारगेट कितने साल के लिए होगा? अगले 6 साल के लिए टारगेट है कि आपको 5% से बढ़ा के जो आरडीएफ है उसका यूज कितना करना है, 15% करना है। तो हम यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से नए रूल्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम क्या कर पाए, वेस्ट को डंप करें, रिसाइकल करो, रिकवर करो, या फिर हम उसको बात कर सकते हैं कि आप उसको डिग्रेडेशन करो, बट उसकी डंपिंग बहुत कम होनी चाहिए, राइट? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नए रूल्स के अंदर। दैट इज देयर आर स्ट्रिक्टर लैंडफिल कंट्रोल्स एंड लेगेसी वेस्ट रेमिडिएशन। लैंडफिल सिर्फ उसी के लिए परमिट होगा जो नॉन रिसाइक्लेबल होगा, नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट होगा और इनर्ट मटेरियल होगा। हायर फीस फॉर अनसेग्रीगेटेड वेस्ट, एनुअल लैंडफिल ऑडिट्स किए जाएंगे और लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स, मैंडेटरी मैपिंग एंड असेसमेंट ऑफ ऑल द लेगेसी साइट्स, time bound biomining and bioremediation with quarterly progress reporting via the online portal. And now there have been a specific provisions for the hilly areas as well. जैसे कि टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता जाता है और हमें पता है कि सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो यहां पे हिली एरियाज के अंदर लोकल अर्बन बॉडीज को बोल रखा है कि आप यहां पे यूजर चार्जेस लगा सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर फीस ऑन tourist inflow regulated based on waste management capacity, designated collection points for non biodegradable waste. Hotels and restaurants must undertake decentralized wet waste processing. So these are the new rules that have been notified when we talk about in context of 2026 रूल्स। और ये 2026 के रूल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं अगर हम कंपेयर करते हैं 2016 के रूल्स के साथ। जहां पे 2016 रूल सिर्फ फोकस कर रहे हैं कलेक्ट एंड डंप मॉडल के ऊपर, यहां पे ज्यादा फोकस है कि किस तरीके से हम एक हायरार्की सेटअप कर सके, लोकल अर्बन बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सके, उनको इंटीग्रेट कर सके कंसेप्ट्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी के साथ, ईपीआर के साथ, बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और स्पेसिफिक नॉर्म्स बताए गए हैं कि व्हाट विल बी एन एंटिटी दैट विल बी क्लासिफाइड एज बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर आरडीएफ से कितना टारगेट हमें सब्स्टिट्यूट करना है अपने फ्यूल के अंदर, दैट इज 15%. So this was all in relation to the new solid waste management rules 2026. Thank you so much.